ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो कुछ ख़ास है और हमेशा ही मेरा ख़ास रहता है। कुछ टॉपिक मैं ऐसा लेके आती हूँ कि सच में ज़िंदगी में अगर हम गलत डिसीज़न लेते हैं तो बहुत सी खुद की भी और हमारे अपनों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं कई वीडियो बनाई हूँ कान के कच्चे का, और आज भी वही स्पेशल है कि हमें कभी भी कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे अपनों के बारे में कुछ बोलता है तो ज़रूर उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए कि क्या सच में हमारे जो अपने हैं जिनके खिलाफ़ हमें बोला जा रहा है वो सही है या गलत है। और सबसे अच्छा तरीका है कि मतलब आप कई चीज़ आप भगवान पे छोड़ दीजिए। वक्त के साथ ना भगवान ज़रूर कौन सच है कौन झूठ है, कौन मुखौटा पहना हुआ है, ये सब कुछ भगवान बता देते हैं। यकीन मानिए, अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं ना तो भगवान आपके साथ ऐसा करेंगे। सच में धोखेबाज कुछ दिन ही आपके ज़िंदगी में रह सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। तो बस एक भरोसा के सिवाय मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और काफ़ी सालों से हो रहा है। अब मैं करने जा रही हूँ उस सारे ऐसे रिश्तेदारों का जो भरोसा जो मैं इन लोगों पे करती थी वो सब मैं अब ख़त्म कर रही हूँ। सिर्फ भगवान के सिवाय सही बोलूँ तो किसी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान की बुराई करते हैं। आपको समझना मुश्किल होगा सच में कौन सच है कौन झूठ है। वो धीरे धीरे, जब तक वक्त नहीं आएगा ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा। पता चला कि आप जिस टाइम पे आपको बोला जा रहा है आप उस टाइम ही रिश्ता आपने कान के कच्चे के कारण ख़राब कर लिया है, और उसके बाद पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके अपनों के बीच में रह के खुशियाँ मिल सकती है, मतलब अच्छा ज़िंदगी बिता सकते हैं, कुछ लोग जानबूझ के दुश्मनी निकालने के लिए आपके साथ आपके अपनों के ही खिलाफ़ भड़का देंगे, ताकि आप अकेलापन महसूस करो और अपनी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल बर्बाद कर लो या ख़त्म कर लो, मतलब बहुत परेशान रहो। ख़ासकर अगर आपके जो दुश्मन हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपकी कमज़ोरी को जानते हैं कि आप अपनों के बिना रह नहीं सकते हैं, आपकी कमज़ोरी है आपके जो अपने हैं, तो उनके खिलाफ़ ये लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे। ये जो वीडियो है वो सारे मेरे मम्मी के घर का है, और क्योंकि मेरे मम्मी के घर मेरे मैके को लेके ही कुछ मुझे बोला गया है तो मैंने सोचा क्यों ना डिलीट करने से पहले मैं ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो बच्चा हो, जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हो सब आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये लाइफ में हमेशा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेटिव ही करे, आपके ऑफिस में भी कर सकते हैं, आपके नेबर में भी कर सकते हैं, आपके सारे रिलेटिव भी एक दूसरे को करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी को किसी की वजह से अगर आपके साथ अनबन हो गई है तो वो चाहते हैं कि बस आप अकेले ही रहें। सारा गुट आपके जितने भी रिलेटिव है फ्रेंड्स हैं वो सबको ही आपके खिलाफ़ भड़का देंगे, या आपको आपके रिलेटिव के खिलाफ़ भड़का के मतलब आपको अकेलापन कर देंगे। मेरे 2-3 साल का वीडियो सुनिएगा, मैं कोई एक वीडियो नहीं बनाई हूँ, मैं उसका बहुत ज़्यादा शिकार हुई हूँ। बहुत ज़्यादा जो लोग जानबूझ के मुझे अपनों के खिलाफ़ भड़काते रहे, और मैं ना चाहते हुए भी मैं भी कान के कच्ची बनी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आखिर कोई इंसान कितना बर्दाश्त करे। लेकिन मेरे जो रिलेटिव है वो लोग सही बोलूँ बहुत कान के कच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। और वो लोग तो मतलब सच में कान के कच्चे के कारण मतलब जो रिश्ता होना चाहिए था सभी का वो नहीं हुआ, नहीं मतलब हो पाया। और खैर कोई बात नहीं, वीडियो बनाने से पहले मैं बोल दूं कि अब तो मैं चाह के भी मैं सही बोल रही हूँ, मैं दिल से अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ कि मेरे जो ससुराल वाले हैं मैं उनके लिए मैं अब नफ़रत तो नहीं करूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है नफ़रत से खुद को ही बुरा होता है, खुद का ही शरीर ख़राब होता है, खुद ही आप अपना कर्म ख़राब करते हैं नफ़रत से। नफ़रत तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ रिश्ता जो मैं इतने सालों से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, जो इन लोगों के कारण मतलब बर्बाद हुआ, जो जान
जानबूझ के हम लोग से दूर रहना चाह रहे थे। तो मैं कई वीडियो लाऊंगी कि सच बोलूं, भगवान ने आके मुझे बताया कि तुम्हारे ससुराल वाले रिश्ता तुम लोग से रखना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। डायरेक्ट मैं लाऊंगी, अभी धीरे धीरे मैं बहुत से वीडियो लाऊंगी। लेकिन आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है, आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड के कई महीने से मतलब तबीयत ख़राब है, और ख़राब ही नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो उस बीच में मतलब मेरी 3-4 साल से ससुराल वाले से, लगभग 5 साल ही हो गया, लगभग हो ही गया 5 साल। तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत कभी कभार हुआ है, लेकिन वो भी अच्छे के मामले में नहीं हुआ। अभी भी किसी के कहने से मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कॉल किया, और कॉल में सही बोलूँ अपने बेटे के बारे में तो समझे, जो भी समझना था नहीं समझना था, बहुत कम टाइम उन्होंने बेटे के बारे में दिया कि आखिर उसे हुआ क्या है। और जब मतलब उनको खर्चे के बारे में मैं बताई कि प्राइवेट वाले 15-20 लाख या उससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं और गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो पहले तो कहते थे प्राइवेट में दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड का मेडिकल कार्ड है, उससे हो जाएगा। अरे मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि अगर कार्ड का सुविधा होता और मैं वहाँ करा लेती, अगर अच्छा इलाज होता तो। लेकिन जब एम्स में, दिल्ली के एम्स में अच्छा इलाज हो ही रहा है, तो मैं प्राइवेट में क्यों जाऊँ। लेकिन खैर, जैसे उनको पैसे के बारे में पता चली तो उन्होंने फिर अपने आप ही टॉपिक बदल दिया, और उसके बाद बेटे की तबीयत से ज़्यादा वो मेरे खिलाफ़ मतलब बोलने लगे। उनको पता है मेरी कमज़ोरी है कि अगर मुझे कोई गलत बोल देता है, किसी के बारे में भी अगर कोई बोल देता है कि मेरे बारे में कोई शिकायत कर रहा है, जबकि मेरी गलती नहीं होती है, तो उस इंसान से मुझे मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है। मतलब मैं जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ कि आखिर कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, कैसे बोल सकता है। मेरे फादर इन लॉ को भी पता है, मेरे ससुराल वाले को, सबको मेरी कमज़ोरी पता है। तो मैं बीच में कहना चाहूँगी, अपनी कमज़ोरी को ना छुपा के रखिए, नहीं तो कमज़ोरी का ना ज़िंदगी भर आपके अपने ही फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। तो बस मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, नहीं तो आज जो वीडियो में दिखाई हूँ, हस्बैंड का जो हॉस्पिटल गई हूँ, 12 दिन रही हूँ और काफ़ी जो इलाज हुआ है, अगर मैं फादर इन लॉ के बात में आ जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो उनका उनका जो मेरे फादर इन लॉ का कहना है, मतलब बहुत से मेरी शिकायत ही की, बहुत से मेरी मतलब गलती बताना, मतलब वो टाइम था नहीं। सही बोलूँ, जितना मैं परेशान थी अपने पति को लेके, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने फादर इन लॉ के बेटे को लेके परेशान थी, मैं अपने पति के, मैं अपने बेटियों के पिता को लेके जितना मैं परेशान थी, जब वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे और इलाज नहीं करवा रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनको मतलब मेरे ससुर जी को वो टॉपिक को आगे बढ़ाने के बजाय, उसके बारे में कैसे इलाज हो वो सब बोलने की बजाय, उन्होंने क्या टॉपिक चुना, आप ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आप लोग के साथ भी अपनी ऐसे करते होंगे। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि तुमको पता है तुम्हारे मैके वाले तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि वो टाइम था ही नहीं, वो टाइम था ही नहीं मेरे मैके के ख़िलाफ़ बोलने का, लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम बोला। और ये सारा वीडियो जो भी देख रहे हैं, मेरी मम्मी की यहाँ, ये मेरी छोटी दीदी का घर है, फिर मैं बड़ी दीदी के घर गई हूँ, और काफ़ी जो हमने मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद वो लोग बुलाए, और वो लोग को एक्चुअली बताए नहीं, मैं अपने ससुराल वाले की वजह से ही, क्योंकि हाँ बताती हूँ कि मैं हर जगह गई, 8 दिन मतलब दिल्ली में जितना भी मंदिर था वो सारे दर्शन किए, और मतलब पिकनिक बिल्कुल 8 दिन अपनी बड़ी बेटी का बर्थडे मनाए, और बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। अब आप लोग को बताती हूँ कि वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ। अगर आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ कभी गलती से मत कीजिएगा। अगर मैं फादर इन लॉ के बात में आ जाती, देख लीजिए मेरे घर में कौन कौन है। मेरे घर में मम्मी पापा, 2 बहन, जिया जी, उनके बच्चे, और एक मेरा भाई है जो शादी भी नहीं किया, बस इतने ही लोग हैं। अब आप मुझे ध्यान से देखिए मैं कैसे अपने आप को समझाई, क्योंकि मैं सभी को जानती हूँ, मैं सभी को जानती हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो मेरे अपने हैं वो चाहते हैं कि जो मैं थी
मैं थी, जो मैं पढ़ लिख के, जो भगवान ने मुझे पोजीशन दिया, जो मैं कमाई, जो मेरा रुतबा था, जो मेरा पोजीशन था, वो मैं 2-4 साल से ससुराल वाले की वजह से मैं बहुत बर्बाद कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा। तो झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मैके वाले कुछ नहीं चाहते हैं। मेरे मैके वाले बस यही चाहते हैं कि जो मैं पहले थी मैं फिर से अपने आप को ठीक करूँ, मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ, मैं बिज़नेस ज्वाइन करूँ, मतलब मैं अपना काम करूँ। और ये जो ससुराल वाले का टॉपिक लेकर मैं यूट्यूब पे आती हूँ या बोलती हूँ, हाँ, मेरे मैके वाले को भी पसंद नहीं है। और सही बोल रही हूँ, होशो हवास में बोल रही हूँ, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं पर्सनल चीज़ मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ। लेकिन सही बोलूँ, मुझे ससुराल वाले ने अति मजबूर करके रखा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता है कि मैं मजबूरी में मैं चाहती हूँ कि मैं कब यूट्यूब बंद कर दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं अब लास्ट जून तक, मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने जून तक का टाइम दिया है। जून तक में रिकवर होना, जो भी होना होगा, जून तक दिया है। तो मैं जो भी है, जैसे अभी मैं फादर इन लॉ का नाम लेकर बोल रही हूँ, या देवर, देवरानी या सास, जो मैं खासकर मैं जब से मेरे हस्बैंड का तबीयत सीरियस हुआ है और तब से अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, तब से मैं नाम लेने लगी हूँ। तो मैं, हाँ, ये मैं ज़रूर प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं नाम तो खैर अब बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अब जून के बाद मैं यूट्यूब पे काम करूँगी कि नहीं करूँगी, और या करूँगी तो मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँगी, कैसा लाऊँगी। लेकिन हाँ, ये ससुराल वाले और ये सब, मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। मुझे भी अब पास्ट में नहीं रहना है, मुझे भी अब प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर में जीना है। मुझे भगवान अगर मौका देंगे तो मुझे हस्बैंड के साथ, दोनों बेटी के साथ, बस जैसे एक नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं वही जीऊँगी मैं। तो ये बीच में रह गया तो हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी शरीफ मैके वाले होंगे वो ज़रूर चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे मैके वाले भी प्राउड फील करते हैं कि मैं सच में कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। सच में अगर मेरे फादर इन लॉ मुझे, या मतलब मेरे हस्बैंड को, मुझे कोई क्यों देंगे? मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी अगर नहीं दे रहे हैं, या दोनों बेटी को नहीं दे रहे हैं, सच बोलूँ मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक बिहेवियर के लिए जो मैं लड़ रही हूँ 2 साल 3 साल से, तो खैर, जो रिश्ते हैं, जो प्यार है, जो मान सम्मान है ना, वो आपको भीख में मांग के या गिरगिरा के या शोर मचा के अच्छे से पहचान गई हूँ, वो किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। और ख़ासकर जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही बुरे हालत में हैं, बिल्कुल बुरे हालत में थे, तब भी अगर कोई रिश्ता सामने नहीं आया जो होना चाहिए था, तो अब मेरे लिए, सही बोलूँ, सारे रिश्ते ख़त्म। सब रिश्ते मेरे लिए अब मर गए हैं। कोई भी रिश्ता मेरे लिए अब नहीं बचा है जो मेरे हस्बैंड के मरने के टाइम पे भी मेरा साथ नहीं दिया, या मेरे हस्बैंड का साथ नहीं दिया, मोटिवेट नहीं किए। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ कि आज अगर मैं फादर इन लॉ की बात मान जाती और मैं उनसे पूछना शुरू कर देती कि कौन मेरे खिलाफ़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी बहन बोल रही है, मेरे जिया जी बोल रहे हैं, मेरे मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, मेरा भाई, कौन बोल रहा है, तो मैं ना, सही बोलूँ, मैं अपने हस्बैंड का इलाज ही नहीं करा पाती। और मैं लग जाती सबको फ़ोन करके घुमाने में, बहन लोग से पूछना चालू करती कि तुमने मेरे फादर इन लॉ को बोला, जिया जी से पूछती, पापा से पूछती, मैं सब से, क्योंकि जितने लोग ही कितने हैं, मैं सब से पूछ के फिर मैं खूब वो लोग पे इल्ज़ाम लगाती, रोती धोती चिल्लाती, और मतलब अपने आप को बर्बाद करती, अपने मैके वाले के रिश्ते को बर्बाद करती, और बहुत कुछ करती। और इलाज तो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं कराती। फिर मैं सोचती मैं किसके लिए ये सब कर रही हूँ, मन में यही आता। लेकिन यकीन मानिएगा, जब मुझे फादर इन लॉ ने बोला, मैंने फ़ोन रखने के बाद मैं बहुत अपने आप को समझाई। वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन बहुत कुछ तरीके से मैं अब अपने आप को चेंज कर रही हूँ। एक मेरे में सबसे बड़ी कमज़ोरी है गुस्सा, हर इंसान की कमज़ोरी होती है, और मैं भी बहुत अति गुस्सा हो जाती हूँ। गलत मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, ख़ासकर अगर कोई जो काम मैंने किया नहीं है वो अगर उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। बाकी तो देखिए मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अगर गलत इल्ज़ाम लगा के अगर मेरे साथ गलत बिहेवियर किया जाता है, तो वो चीज़, मैं सही बोलूँ, मुझे कई सालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में तो देखिए शादी हुआ था तो मैंने अति बर्दाश्त किया। ये देखिए ये जो बम फूट रहा है ना यूट्यूब पे, सही बोलूँ, वो बर्दाश्त करने का मैं, मतलब बीच बीच में कई अपनी एक्सपीरियंस और ज्ञान की बात बता रही
रही हूँ कि कभी भी इतना बर्दाश्त मत कीजिएगा कि ये सारी बातें ना एक बम का रूप ले ले, मतलब आपको घुटन होने लगे, आपका ब्रेन हेमरेज होने कगार पे हो, हार्ट अटैक हो, मतलब इतना आप अकेलापन या दम घुटे सारी बातें को लेके कि मतलब आप मौत को ही चुनना पसंद करेंगे। नहीं, बर्दाश्त कीजिए। मैं हर एक लाइफ में कहूँगी, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। लेकिन इतना भी बर्दाश्त मत कीजिए कि कोई आपको मतलब पैर की जूती, नाले का कीड़ा और ना जाने क्या क्या आपको समझने लगे। मैं अनाथ नहीं थी। मेरी मतलब मेरे जो ससुराल वाले ने जो मेरे साथ गलत किया ना, सही बोलूँ उन लोगों को लगा कि मैं अनाथ हूँ। सही बोलूँ ये लड़की के संस्कार होते हैं जो स्टार्टिंग से लेके जब तक बर्दाश्त करती हैं, लड़की जानबूझ के नहीं बताती हैं कि भाई मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे ससुराल वाले क्या गलत कर रहे हैं। खासकर उसमें अगर पति भी शामिल हो तब तो और भी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिश्ता निभाना है, अगर हर लड़की को तलाक नहीं लेना है, डिवोर्स नहीं देना है, तो मतलब जो एक बहू होती है, बीवी होती है, वो मरते दम तक बस बर्दाश्त करती रहती है, मेरे मैके वाले को दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। क्योंकि वो लोग अपनी कमाई के लाखों रुपए खर्च करके अपनी बेटी की शादी करते हैं। और जब शादी के कुछ ही दिन बाद अगर पता चलता है कि जिस लड़की को मैंने जिस घर में शादी किया वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, सिर्फ दिखावा था, शोबाजी थी, रियलिटी कुछ और थी, तो मतलब आज के डेट में तो मैं देखती हूँ अपने बच्चे को कह के भेजते हैं कि बेटा हम भले लाखों रुपए खर्च करें, लेकिन अगर मौत को गले लगाने की नौबत आ जाए तुम्हारे ससुराल वाले की तरफ से, तो तुम मौत को गले नहीं लगाना, हमारे घर आना। लेकिन सही बोलूँ हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था, अभी भी नहीं है। क्योंकि मतलब 3-3 बेटी, 4-4 बेटी, 5-5 बेटी हुआ करते थे। अब तो 1 बेटी 2 बेटी होती हैं। तो मान लीजिए कोई मैनेज कर लेगा। तो सब माँ बाप यही चाहते हैं कि जब हमने पाला पोसा, लाखों खर्च किया, अच्छा ससुराल, मतलब हर माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा घर वाले मिले। लेकिन ये सब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी भी भगवान ने बेटी दिया है। ये लड़की का अपना खुद का नसीब होता है, पति पत्नी का अपना नसीब होता है, पिछले जन्म का कर्म होता है, जिसके कारण आपके हज़ारों लाखों दुनिया में लोग होते हैं, लेकिन आपको एक के साथ शादी होता है। तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहिए या फिर बार बार डिवोर्स लेते रहिए या जग हसाई कराइए। तो जो कि मैंने नहीं किया, उसका फ़ायदा मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुराल वाले ने भरपूर मात्रा में उठाया, भरपूर मात्रा में। अब मेरे जो ससुराल वाले, मेरे जो फादर इन लॉ ने जो फ़ोन किया, उनका मकसद बस यही था। उन्होंने कोई भी अपनी गलती को मानना कि हाँ हम तुम्हारे साथ, अपने बेटे के साथ, दोनों पोती के साथ 5 साल से गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए था। चाहे तुमने पोता को जन्म नहीं दिया, भले ही तुमने पोती को, तुमने इतना संघर्ष में तुमने दूसरी बेटी को जन्म दिया। हाँ हमारी गलती हुई कि सही में तुम्हारे, मैं रोती रही, मैं बोलती रही कि मेरे डिलीवरी के बाद से सबने छोड़ा, आखिर मेरी क्या गलती थी? अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो मेरी क्या गलती है? लेकिन सही बोलूँ, मैं कितना भी 1 घंटा उनके साथ रोई, 1 घंटा मेरी बात हुई, लेकिन उनको कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उनको एक बार कोई चीज़ का ना पछतावा हुआ, ना अपनी गलती का पछतावा हुआ, ना मेरी सास जो गलती कर रही हैं उसका पछतावा, जो बेटा बहू जो अति गलती उनका कर रहा है उनके लिए भी उनको कोई पछतावा नहीं है कि हाँ छोटी बेटी का डिलीवरी में जब पोता हुआ था तो तुमने इतना किया और तुम्हारे में नहीं किया, एक बार भी नहीं। इसलिए कहते हैं ना, महाभारत हुआ था, भीष्म पितामह, अगर घर के बड़े लोग अगर चुप रहते हैं ना तो बच्चे आपस में महाभारत क्या एक दूसरे को काट डालते हैं। वो तो भगवान की कृपा कहिए कि मैं इतना गुस्से वाले, या मेरे हस्बैंड इतने गुस्से वाले थे, मैं थे बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जितना बर्दाश्त किए हैं ना, सही बोलूँ, चाहे मेरा देवर हो, चाहे दुनिया के और भी मैं जितने जेंट्स को जानती हूँ, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता अपनी बीवी के साथ। जितना मेरे हस्बैंड के सामने जितना उनकी बीवी का अति हुआ है, जितना बुरा हुआ है शब्दों से और भी कई तरीक़ों से, कोई भी जेंट्स बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड पहले भी बर्दाश्त किए और आज भी कर रहे हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि छोड़ दो, लोग को मत बोलो। मतलब सही बोलूँ, मेरे देवर, मेरा पति, मेरा देवरानी,
जो भी लोग हैं, शायद सास का नाम नहीं लेते हैं लेकिन कुछ लोग लेते भी हैं, जितनी बुराई मेरी अभी भी किए जा रही हैं। सही बोलूँ, मेरे हस्बैंड एक बार किसी को ना सफाई दे रहे हैं, ना बोल रहे हैं, कुछ नहीं, सीधे जैसे मैं कहती हूँ भगवान पे छोड़ती हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी यूट्यूब पे आके बोल रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड सच में बहुत ज़्यादा शांत हो गए, बहुत ज़्यादा। मतलब वो सही बोलूँ, वो सही भी नहीं है, मतलब उनका दम घुट रहा है। मैं उनको ज़बरदस्ती बुलवाती हूँ कोई चीज़ पे, तब जाकर वो कुछ थोड़ा बहुत अपने घर वाले के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। सीधे मतलब जैसे कहते हैं ना, हर कर्म का सज़ा भगवान देते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छा करेंगे तो अच्छा हमें मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो कुल मिला के मेरा यही मकसद था ये वीडियो बनाने का, कि अगर कान की कच्ची मैं होती तो आज ये जो खुशियाँ देख रहे हैं पूरे वीडियो में, मैं नहीं जी पाती, महसूस कर पाती, ना मेरी बेटी करते और ना मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड को अभी ये माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। वैसे तो कई महीने से ज़रूरत था, लेकिन हस्बैंड काम के चक्कर में आना जाना नहीं करते थे। तो मैं फादर इन लॉ या हर इंसान से यही कहूँगी, आप खुद ही अपने ही बच्चों के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो। चलो बहू गैर हो सकती है, पोती चलो अपना आपने नहीं समझा, लेकिन बेटा तो आपका अपना है। आपको पता है कि आपका बेटा इतना हंसमुख, इतना हंसाने वाला, इतना मतलब अपने आप को जोकर बन के लोगों को हंसाते थे, मतलब बहुत अच्छे से रखते थे। चलो आप लोग नहीं कर सके, कम से कम अपने ससुराल में तो करते। अपने सारू के साथ आपने वीडियो देखा होगा, इतनी अच्छे से बात मतलब कि ये इतना लोगों को हंसाए, बिल्कुल पुराने दिन याद आया। मेरी बेटी खुश, मैं खुश। जितना टेंशन में हम लोग मतलब अभी 8-9 महीना बिताए हैं, अभी जो होगा देखिए, हम लोग तैयार हैं आगे के लिए। और बाकी मंदिर मंदिर इंडिया में जितना भी है, धीरे धीरे हम हर जगह जाएंगे। लेकिन इस 3 महीने में, अप्रैल में, जून में, जितना हो सके हम लोग मंदिर जाने की कोशिश करेंगे, अगर भगवान का बुलावा होगा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि कम से कम अपनी ईगो के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण आप अपने बच्चे को अगर प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, बेदखल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हम लोग को जीने दीजिए, हम लोग को जीने दीजिए। मैं अपने पति को ढंग से इलाज करवा पाऊँ और ठीक से ज़िंदगी दूँ। और अपनी बेटी, एक जवान मेरी बेटी हो गई है, मुझे उसके बारे में सोचना है, उसके शादी के बारे में सोचना है। एक मेरी बिल्कुल छोटी बेटी अभी जन्म ली है, मुझे उसको पढ़ाना है। मतलब आपने, मतलब मैं फादर इन लॉ से कहना चाहूँगी, आपने अपने बेटे को कितना पढ़ाया, क्या किया, बेटा क्यों नहीं पढ़ा, वो देखिए पूरी दुनिया जानता है। मैं आपके सेक्टर में रहती हूँ, आपकी मैं बोलती नहीं हूँ। जैसे आपने मैके वाले के बारे में बोला कि मेरी बुराई करते हैं, तो आज मैं आपके सामने बोल दूँ कि इस सेक्टर में, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, और आपकी जितने लोग बुराई करते हैं, मैं आपको इस यूट्यूब में बोल नहीं सकती हूँ। बस कहना चाह रही हूँ, आप में और मेरे में ये फ़र्क है, एज में डिफरेंस। आप हर चीज़ में बड़े हैं, लेकिन मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को छुपाई। आपकी गुडविल को इतना तौहीन करते हैं क्योंकि आपने बेटे को नहीं पढ़ाया। आपने कमाया तो किया क्या, आपने कमा के किया क्या? एक ये फ्लैट के अलावा, जो कि बहुत सालों पहले आपने फ्लैट लिया, उसके बाद आपने ज़िंदगी में किया तो क्या किया? और अपने बेटा को पढ़ाया क्यों नहीं? आजकल आप खुद गवर्नमेंट जॉब में, एयरफोर्स में थे, तो जब आज आप या मेरी सास अगर गाली गलौज, मेरे शादी हुआ और जवान बेटे को जितना गाली मेरी सास ने दिया है ना अपने बेटे को, बड़े बेटे को, सही बोलूँ मैंने दुनिया में किसी के मुंह से नहीं सुना होगा। तो जब आप बीवी के, बहू के सामने इतना गाली दे सकते थे, तब छोटे में भी दे सकते थे। आप उसे पढ़ाते, कुछ कराते, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ने लायक नहीं होता है, आप कोशिश करते। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने नहीं किया। मेरी बेटी, जो मेरे हस्बैंड का दिमाग है ना, सही बोलूँ मेरी बड़ी बेटी का दिमाग उससे भगवान ने कम ही दिया था, और अभी भी है। अब धीरे धीरे वक्त के साथ मेरे हस्बैंड का भी दिमाग डेवलप हुआ है और मेरी बेटी का भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी जिम्मेवारी को मुंह मोड़ लिया। भगवान ने बेटी दिया, लेकिन यकीन मानिएगा आप लोग,
मैं बेटा से बढ़ के भी उसको पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं वो पढ़ी, लेकिन फिर भी मैंने उसे मूर्ख नहीं छोड़ा। अपना हस्बैंड वाइफ का लाइफ मैंने ख़राब कर लिया, एक नॉर्मल लाइफ ख़राब करके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। तो अगर आप चाहते ना, आज भले आप प्रॉपर्टी नहीं देते, आज अगर आप बेटे को ठीक से पढ़ा देते ना, पढ़ लेते ना, तो आज जो आपके घर में हो रहा है और जो आप इस एज में पाप कर रहे हैं ना, वो आपको पाप नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, अपना स्टार्टिंग से सही में अपना कर्म, जब जब ज्ञान हो जाए ना, तब कर्म के बारे में सोचना चाहिए और कर्म से बचना चाहिए। अगर मेरे मैके वाले ने अगर कुछ बोला भी होगा तो मैं मानती हूँ कि हाँ मैं गलती कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने बोला होगा। और मैं ससुर के सामने बोली कि क्या लोग बोलते होंगे कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं पागल हो गई हूँ। तो क्या मैं ये 24 साल से पागल थी? नहीं, आप लोगों ने मुझे पागल बनाया। लेकिन एक बात बता दूँ, मैं आज भी उतनी पागल नहीं हूँ। आज भी क्षमता है कि मैं अकेले अपने हस्बैंड को इलाज करवा सकती हूँ, अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ, अपना लाइफ सेट कर सकती हूँ। बस पागल इसलिए अपने आप को बोल रही हूँ ताकि आप लोग बस अपने आप को संभाल लें, सीख लें